देखिए आप क्वेश्चन 22 समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है। ऑप्शन ए अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं से, ऑप्शन बी अनुक्रिया समुच्चय से, ऑप्शन सी सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर, ऑप्शन डी समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुक्रिया समुच्चय से। एक्सप्लेनेशन। समस्या समाधान किसी विशेष समस्या का स्थायी समाधान खोजने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्या को सही ढंग से परिभाषित करने के साथ शुरू होती है। उन सभी संभावित मूल कारणों की पहचान करती है जो समस्या पैदा कर सकते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया अनुक्रिया समुच्चय से बाधित होती है। अच्छे समस्या समाधानकर्ताओं में अनुक्रिया समुच्चय की कमी होती है, क्योंकि वे अपसारी रूप से सोचेंगे और किसी समस्या पर प्रतिक्रिया देने या हल करने से पहले दी गई समस्या के हर संभावित परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 23 सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। ऑप्शन बी कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मानव संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। एक्सप्लेनेशन। सामाजिक रचनात्मक सीखने की सहयोगी प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है। ज्ञान का विकास इस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ, उनकी संस्कृति, समाज के साथ किसी तरह से व्यवहार करते हैं। सामाजिक रचनात्मक कक्षा की विशेषताएं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में रहकर याद रखना, याद करने के आधार पर सीखना और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती। बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 24 विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी को प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह हमारे व्यवहार का केंद्र है, क्योंकि हम दृष्टिकोण को और भावनात्मक भाव विवर्जित व्यवहार है। विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। छात्र का अधिगम समाज, साथियों, परिवार आदि के साथ अंतःक्रिया से ही होता है। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। क्वेश्चन 25 शिक्षकों को विद्यार्थियों को
खाली स्थान प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए और खाली स्थान लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंतरिक रूप से महारत उन्मुख, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से महारत उन्मुख। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। शिक्षकों को विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी अपने लिए महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब कोई कार्य छात्र द्वारा बार बार किया जाता है तो वह उसका कौशल बन जाएगा, तो छात्र असहज महसूस नहीं करता। लेकिन जब छात्रों को कार्य करने में मजा आता है तब इसे करने के लिए प्यार हो जाता है, तो वे आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाते हैं। यदि कोई शिक्षक व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारत को निर्धारित करके व्यक्तिगत रूप से छात्रों का समर्थन कर रहा है तो वह उन्हें प्रोत्साहित करने में सक्षम हो सकता है। क्वेश्चन 26 मध्य विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। कारण निष्क्रिय रूप से सरल अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। मध्य विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षक को ही न बल्कि विद्यार्थियों को भी प्रश्न पूछने चाहिए। सक्रिय रूप से स्वर्ण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्नों को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न हो और विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय बनाया जाए। अतः इस संदर्भ में ए और आर दोनों गलत है। एक्सप्लेनेशन। अन्वेषण और पूछताछ एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। शिक्षकों को निम्नलिखित द्वारा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा को बाल केंद्रित बनाना सभी शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। शिक्षार्थियों को सामाजिक गतिविधियों, टीम वर्क आदि में शामिल करें। छात्रों के विचारों के बढ़ावा देना और उन्हें प्रश्न पूछने और दी गई अवधारणा के बारे में अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 28। एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन ए, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन बी, केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा दे करके। ऑप्शन सी, बार बार वेदन और अभ्यास पर बल देकर। ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानित अनुभव को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन 29। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। ऑप्शन बी, किन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपने व्याख्यान जारी रखने चाहिए। ऑप्शन डी, इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें
संबोधित करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। अनुभवहीन सिद्धांत या वैकल्पिक सिद्धांत, जिसे व्यवहारिक बुद्धि सिद्धांत या लोक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, एक विशिष्ट सामग्री क्षेत्र जैसे भौतिकी या मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान और विश्वासों का एक सुसंगत संग्रह है जो ओटोलॉजिकल कमिटमेंट डोमेन विशिष्ट कारण संबंधी सिद्धांतों पर ध्यान देने और अप्राप्य संस्थाओं के अपील करने के जरूरत पर जोर देता है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांत के संदर्भ में इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। क्वेश्चन 30 कथन। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। सही ऑप्शन। कारण तरक अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं, ये भी सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है।